जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मेरे भाई आज आपको सिखाएंगे सवाल करना कि आप सवाल जो है वो करते कैसे हैं। ओके, आपको आज ये सिखाएंगे कि सवाल जो है आपका वो करना कैसे है, वो भी शॉर्ट तरीका में सवाल है मेरे भाई। चलो, तो ये सवाल आपका होगा CHSL 2023 का सवाल जो है आपका है। ओके मेरे भाई, ये तो सवाल रहेगा। सवाल लगा, ये देखो सवाल। कंपटीशन में दुनिया में एक ही है, सवाल सॉल्व करना है तो बिल्कुल ट्रिक से। ट्रिक क्या होता है? कम लिखना, ये होता है ट्रिक। आप ट्रिक सीखते हैं क्या? दो चार ट्रिक सीखनी है सवाल करने का, उसे आप ट्रिक मानते हैं, वैसा कोई ट्रिक होता नहीं। ट्रिक का साफ मतलब है कि कम लिखना है और सोचना ज्यादा है। दो लाइन आप सोच सकते हो कि ये यहाँ पे ये होगा, उसको नहीं लिखना है, वही आपका ट्रिक है। वही सर बनता है आपका शॉर्ट तरीका। यहाँ पे एक ही चीज सीखना है तो शॉर्ट में, नहीं तो नहीं सीखना। क्योंकि अगर आपने कर भी लिया तो क्या फायदा। आप इसी एग्जाम को दो, HSL का, मात्र 60 मिनट का आपके पास समय है और सवाल सॉल्व करना है 100 को। क्योंकि आजकल जानते हैं कि कम से कम 150 से ऊपर जो है वो कट ऑफ होता है। तो आपके पास समय बहुत सेकंडों में समय है, और अगर आप लिखने जाओगे तो सेकंड छोड़ो, वो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, तो सीखना है शॉर्ट्स में। कोई भी सवाल हो बिल्कुल शॉर्ट में बनाओ। और शॉर्ट में तब बनेगा आपका सवाल जब आप ज़्यादा सोचो। और करोगे पाला, ये देखिए सवाल पाला आपका ये है कि यदि कोई कोई दुकानदार 1350 रुपया में खरीदता है पेन, कितना? 15 दर्जन, और उनमें 495 जो है वो बेचता है वो 5 दर्जन के हिसाब से। पूछा है बताओ उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, आपका सवाल ये आपके सामने है, मेरे सामने है। ओके, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वो डिजिटल नहीं है। चलिए, अब देखिए, जो खरीदा है इसको भी देखना है, जो बेचा है वो भी देखना है। बेचा है इसने 5 दर्जन 495 रुपया। आप देखिए, इसने कहा है सवाल कि भाई है कितना खरीदा है, पेन है 15 दर्जन, और ये खरीदा कितना है? 1350। 85 है ना, 1350। ठीक है मेरे भाई, आप ये मत समझना कि सवाल जो है वो सामने रखा हुआ है, वैसा कुछ नहीं। मेरे सामने स्क्रीन है, मैं उस पर देख रहा हूँ। ओके, आ जाइए। तो ये है आपका, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक। अगर ये है 15 दर्जन, ये क्या निकालोगे आप? 1 दर्जन। तो 13/50 और बटे में 15 करोगे और काट के यहाँ से आप निकाल सकते हो। पर ऐसा करना नहीं है। करना कैसे, ये देखिए। केला बेचा कितना में है? 5 दर्जन बेचा है, तो आप ये निकाल लो भाई। हम एक को भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर केला बेच रहा है 5 दर्जन 495 रुपया में, तो हमको केला कितना पड़ता होगा 5 दर्जन का, उसका CP क्या? यहाँ से ये निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये है 15 दर्जन 1350 रुपया में, आपको निकालना है 5 दर्जन ना। 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15, 3 से काटोगे 3 × 4 = 12, और 3 × 5 = 15। कितना आएगा? 450। ये खरीदता है केला, सॉरी पेन खरीदता है 5 दर्जन 450 रुपये। ये क्या हुआ? ये इसका CP। ये यही पेन को बेच रहा है 495। कितना बेच रहा है? 495। ये क्या हुआ इसका? ये हुआ इसका SP। पर इस लाइन को लिखना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। इसको नहीं लिखना है, क्योंकि हम निकाल लिए भैया पेन जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं 5 दर्जन 450 रुपये में। अब बेच रहे हैं कितना में? 495 रुपये। 450 का पेन है, बेचते हैं हम 495 में, तो कितना का आपको प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट आपको हो रहा है 45 रुपया का। लाभ हमेशा होगा आपको क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 450। निकालना है परसेंटेज में ना, तो गुणा कीजिए 100 से और साइन लगा दीजिए परसेंटेज। यहाँ से ये ऊपर से 45 कट जाएगा, इससे कटे कितना आएगा? 10%। ये आपका आ गया 10%।
और ये इसका जो है वो आंसर है। सवाल मेरे हिसाब से इससे शॉर्ट और कुछ नहीं बन सकता है। आप खुद देखो, जिस सवाल में आपको 2 लाइन लिखना पड़े वो सवाल शॉर्ट कैसे हो सकता है। हाँ, अगर आप इन सभी चीजों में हर एक बात को लिखते हैं तो सवाल लंबा होगा और फिर आपका जो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं वो अलग ही वो हो जाएगा, फिर आपका बोर्ड एग्जाम। ओके, चलिए सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल अगला ये है, यदि पावर 4 आपको दिया गया है, अब पूछा क्या है, सिर्फ पावर 1, देखिए एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय पावर 4 से जाना कहाँ है आपको, 1 के पास। ये आपको दिया कितना है, ये दिया है 3842, ये इसका मान है। आना कहाँ है, एक्स के पास। तो आप अगर जाते हो, अगर जाना है एक्स से ऊपर तो हम स्क्वायर करते हैं, आना हमको ऊपर से नीचे क्या करेंगे, रूट करेंगे। आना हम कहाँ पे, एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप पहले इसके पास आओ फिर तो आएंगे नीचे। यहाँ आना है इसमें प्लस 2 जोड़ करके और रूट कर देंगे। ये है कितना, 3842, कितना जगह 3844, ये होता है 66 का स्क्वायर। फिर मेरे भाई ये होता है 62 का स्क्वायर, 62 होता है। ये आया कितना, 3844, ये होता है 62 का स्क्वायर। आपको कैसे पता, हमको पता है और आपको भी निकालना पड़ेगा, चाहे आप निकाल लो कोई नियम से या फिर आप याद रखो। दो ही तरीका है, या तो आप निकालना सीखो या फिर याद रखो। देखिए ये जो 38 और 44 है, अगर आप गौर से देखो, ये 36, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 के आसपास, मतलब 60 का कितना हो, 3600, और ये जो है वो 3600 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, और लास्ट में आ रहा है 4 भी, तो 4 तभी आएगा जब हम 36 के बाद सॉरी 60 में 2 जोड़ेंगे तो ये 62 होगा, और 2 हमको देगा 4, और शायद ये पूर जाए। अब देखिए ये मान एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी आप नहीं दे पाओगे। ये तब दे पाओगे जब आपको हर एक चीज पता रहेगा। आप अगर आप सोचते हो कि पहले बार में हम पता कर लें ये इसका होगा, तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे आ गया मान लो 3, अगर आपने जोड़ा, अगर 3 आपके पास 3 आ गया तब तो ये नहीं बनेगा ना। फिर आपको देखना है एक बार आंसर भी, भाई अगर इसका रूट नहीं निकलेगा तो आंसर आएगा रूट में, और आंसर रूट में है, ये भी देखना है आपको। आप सोचो किसी का अगर नहीं निकला तो वो तो रूट में आएगा ना, आंसर किस में रहेगा, रूट में, और रूट में आंसर है नहीं, तो मतलब क्या है कि नंबर जो भी होगा वो इंटीजर ही होगा। तो ये आपका कितना, 62 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ भी 2 कंडीशन बनता है, कैसे, 62 के बाद एक आता है 68, जो कि 8 का स्क्वायर होता है 64, लास्ट में हमको 4 देगा, लेकिन 3600 के आसपास है तो 68 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये ना होकर के आपके सामने ये वाला होगा 62, इसका मान कितना आ गया, 62। दूसरा कंडीशन ये है कि आप इसका रूट निकालना सीख लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आगे 62, फिर जाना कहाँ आपको, x प्लस 1 बाय एक्स के पास, तो फिर आप रूट करो, तो प्लस में 2 जोड़ करके और रूट कर देना है। ये हुआ 64, और इसका तो 8 होता है, इतना तो पता होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा 8। चलिए सवाल कर लेते हैं अगला। अगर हर एक बातें को आप सोचोगे और हर एक चीज को करना सीखोगे तब कैसे करोगे। इसका मतलब साफ साफ एक चीज होता है कि सिलेबस एक बार खत्म होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीकी से पढ़ते हुए, तब कोई बात बनेगा। सवाल ये है आपका 3 नंबर वाला सवाल, बहुत लंबा है और बहुत ही लेंदी सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है कि वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में जो है 2.5 लाख रुपया का निवेश किया। वर्ष वरुण ने 11% वार्षिक समान ब्याज पर प्राप्त किया, जबकि मधुर ने वार्षिक चक्रवृद्धि पर 10% के हिसाब से जो है प्राप्त किया है। पूछा है बताओ 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया है और कितना किया है।
यहाँ पे आपका, ठीक है। आ जाओ, इसमें आपको निकालना है बिल्कुल प्रॉपर तरीका से, क्योंकि आंसर जो है वो बहुत ही मिलता जुलता है, तो आप इसको ऐसे नहीं मार पाओ। पहले आप निकाल लो किसका, वरुण का। पैसा है कितना, पैसा 2.5 लाख रुपया, इतना ही है ना। 25 पर 3 जीरो, 25,000 है। कितना है, 25,000 है। चलो, पैसा कितना है, 25,000। 25,000 का निकालना है पहले सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वरुण ने दिया है सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर 1 वर्ष में है 11%, 2 वर्ष में कितना होगा, 22%। आपको निकालना है 25,000 का 22% कितना होता है। ये पैसा जो है कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, गुना करोगे आप, 22,000 गुना कर दोगे तो ये कितना आएगा, 25 दूना 50, फिर 50 और 5 55, और ये जी, ये आ गया आपका 5500 रुपया, किसका, वरुण का आ गया। ब्याज निकला है 5500 रुपया। अब निकालना पड़ेगा आपको मधुर का। पैसा है कितना, पैसा तो 25,000 ही है, लेकिन इसने किया है कंपाउंड पर। अब 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो सीआई होता है, 2 वर्ष का जो सीआई होता है वो होता है 21%। अब ये कोई अपने आप तो आया नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, 2 वर्ष के हिसाब से, 2 वर्ष का, 10 छोड़वा, आप रखो सिर्फ 2 वर्ष का। अगर आपको 2 वर्ष का कंपाउंड निकालना पड़ेगा तो आप लगाओगे x प्लस वाई प्लस में x गुना वाई और बटे में 100, ठीक है। 10% अगर आपको निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, 2 वर्ष का निकालना पड़े तो ये होगा आपका 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना में 10 बटे में कितना होगा, 100। ये सब कट गया ना, 10 10 20 और एक कितना आ गया, 21%। तो 10 के हिसाब से कितना होगा 2 वर्ष का, 21%। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखोगे, अगर 2 वर्ष का निकालना रहेगा आपको तो हम लगा देंगे सक्सेसिव, यहाँ से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, चाहे वो कितना भी दर हो, आ जाइए। यहाँ निकालना है आपको 21%। अब एक बात तो जाहिर है कि वरुण ही ज्यादा होगा, 25,000 का 21%, हट गया। 25 5, 25 दूना 50 और 2 52, ये आ गया 5250 रुपया, ठीक है। अब आंसर में क्या है, ये 5500 रुपया, ये 5250, कितना अधिक है, 250 रुपया अधिक है। वरुण ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 250 रुपया अधिक है। कितना, कौन सा आंसर होगा, वरुण 250 रुपया एक, ठीक है। अगर आप ये पैसा, तो फिर काम नहीं, ये आपको निकालना ही पड़ेगा पैसा। सवाल कर लेते हैं 4 नंबर। मधु, सॉरी, ए नहीं होगा, सी नंबर होगा। सी में है वरुण, ए में मधु है। ओके मेरे भाई, ए में क्या है, मधु है। कल करते हैं 4 नंबर। सवाल है 3 कॉट प्लस में 10, 3 कॉट प्लस में 10 माइनस में 2√3 और बराबर में कितना है, 0। अब पूछा है बताओ डिग्री का कौन सा मान रखे ताकि इसका जो है मान पुट हो जाए, दिख रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 30 45 15 और 60। अगर आप हर एक ऑप्शन को रख के चेक करोगे तो आप फंस जाओगे, तो हर एक ऑप्शन को आपको नहीं रखना है, ठीक है। कुछ यहाँ आपको करना है इग्नोर। कैसे, ये जो पहले आपका 15 है इसको आप छोड़ दो, जो आपका 45 है वो भी आप छोड़ दो। क्यों छोड़ोगे आप, क्योंकि 45 में आता है √2, कितना आता है, सॉरी, टेन कोट जो भी है, इसमें टेन और कोट है, यहाँ आता है 1। अब 1 रखने पर कहीं बात तो कुछ बनेगा नहीं, टेन 45 का मान भी 1, कोट का मान भी 1 ही होता है, 1 पे कोई बात बनेगा नहीं। 15 निकालने पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको छोड़ देना है। आपको देखना है सिर्फ 30 और 60, 2 ऑप्शन है, कोई एक ही चेक करना है। एक ऑप्शन चेक करना है, हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो वही मार देना, ठीक है। हम चेक करते हैं ए नंबर 30 डिग्री।
तो अगर आप मान रखते हो 30 डिग्री, तो टेन कॉट इसका मान कितना होता है √3, ये होगा 3√3, प्लस में इसका मान कितना होता है 1/√3, माइनस में कितना होगा 2/√3। अब किसी भी एंगल से अगर आप इसका लोगे तो ये √3 नीचे रहेगा, यानी कि जब आप एलसीएम लोगे तो ये √3 नीचे रहेगा, ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो बात नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। ए नंबर आपने चेक किया, ए नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो होगा। ठीक है, ऐसा आपको करना है, चेक करना है तो कर लीजिए। 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 3 × 1/√3, और टेन 60 का मान होता है सिर्फ √3, माइनस में 2√3। अब जानते हैं कि इससे ये कटेगा √3 बार, √3 कितना आ जाएगा 2√3, माइनस में 2√3 पहले से है, कितना बच जाएगा 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, और सीखना है बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप चारों ऑप्शन को रख के चेक करोगे फिर सवाल करना भी बेवकूफ़ वाला बात है, क्योंकि आप चेक नहीं कर पाओ, क्योंकि आप सेकंडों में चेक नहीं कर पाओगे, फिर आपका वो समझ आएगा कम से कम 2 मिनट 3 मिनट। ओके मेरे भाई, आ जाओ सवाल करते हैं अगला 5वां। सवाल ये है कि ए बी की तुलना में 3 गुना जो है वो कार्यकुशल है, अच्छा कामगार है। ए को किसी कार्य पूरा करने में बी से 24 दिन जो है वो कम लगते हैं। यदि सॉरी, यदि वे एक साथ मिलकर के उस काम को करें, बताओ काम कब पूरा हो पाएगा। सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा ही है। ए और बी, यही तो आदमी है ए और बी। ए कोई काम, ए का जो क्षमता है वो 3 गुना है, कि ये एक है तो ये जो है वो 3 और 1 के अनुपात। ये किस में है, ये एफिशिएंसी है। टाइम क्या होगा, जस्ट उल्टा, 1:3। लेकिन सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला है कि ए जो है वो किसी काम को बी से करने लेता है 24 दिन कम समय। यहाँ समय कितना कम है, 2 कम है। कितना है 2 का मतलब 24, कितना गुना होगा ये होगा 12। यहाँ से पहले निकालो टोटल वर्क, क्योंकि इसने सवाल ने कहा है कि वो काम, तो वो कौन सा काम, उसने क्या बोला कि वो काम, भाई कौन सा काम करो, क्या निकालोगे आप, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, चाहे यहाँ से लो या यहाँ से लो, सेम ही आएगा। अगर आप यहाँ से लेते हो तो क्षमता 3 होगा, टाइम कितना होगा, अगर ये है 12 गुना, ये होगा 12 गुना 12, कितना आएगा 36, तो वर्क कितना आ गया 36। यही काम कौन करता है, ए और बी मिलकर के इस काम को पूरा जो है वो कर रहा है। तो ए प्लस बी इस काम को करेगा, 36 काम को करेगा ए प्लस बी, 3 और 4 के साथ, तो 4×36 और 7 होगा 9 डेज। ऑप्शन नंबर डी 9 डेज। सवाल करते हैं। आसान सवाल था, पर देख के खुश नहीं होना, क्योंकि सवाल जो है वो मुश्किल भी आ सकता है, जैसे कि ये सवाल। आसान सवाल देख के हंसना नहीं, और सवाल अगर बुरा आ जाए, अंकल है, तो उसको देख के रोना भी नहीं। सवाल ये है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को जो है बिंदु ओ पर काटती है। मेरे भाई, अगर ये एक वृत्त है तो जो वृत्त का जीवा होता है वो अंदर में ही रहे, बाहर तो होगा, ये सवाल बाहर बोला नहीं है तो वो अंदर में ही काटेगा। नाम दे दीजिए इसका, ए बी सी ओ पर जो है वो काट रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखो कुछ दिया है इसमें कि CO4 दिया है, CO4 OD 3 पॉइंट कहाँ है, CO इसने 4 दिया गया है, O और D दिया है 3.7, 3.75, और क्या दिया है इसने, और दिया है AB बराबर 8, पूछा है AO और OB का मान जो है वो, ये पूरा दिया है आपका 8, अब पूछा है इसका मान जो है वो क्या है।
जब सवाल आपके सामने ऐसा है और आप कभी ना पढ़े हो तो नहीं होगा ना। जब आप पढ़े हो और सवाल ऐसा आ जाए इधर ड्रॉ नहीं करिएगा, आपको बस समझना दिमाग। ये पूरा लंबाई कितना है 8, इन दोनों का आपको निकाला रेशियो, इसका आपको मान नहीं दिया है एग्जैक्ट, आपको निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो अगर आप इसको x मानते हो तो ये कितना होगा 8 माइनस है, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 8 है ना। आप इसको अगर x मान लियो कितना होगा 8 माइनस में x। जब भी एक वृत्त में दो जीवाएं अंदर काटती हो, जब भी दो वृत्त में एक वृत्त में दो जीवाएं अंदर काटती हो, तब जो कंसेप्ट जो बनेगा आपका यहाँ से जो निकल के आएगा वो ये आएगा, ए से ओ गुना में ओ से बी बराबर में ओ से सी और गुना में ओ से डी। ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बात करो भाई, ठीक है। ये चाहे यहाँ से आए फिर ऐसे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ दोनों गुना, दोनों जो है बिल्कुल बराबर होगा, ऐसे करना है, ठीक है। और लिखना नहीं है, यही तो करना है, लिखना नहीं। चलो मेरे भाई लेते हैं पहले इसको, यहाँ से यहाँ ओ से सी कितना है 4 गुना में ओ से डी कितना है 3.75 बराबर में, यहाँ से यहाँ लेते हैं कितना है x गुना में यहाँ से यहाँ कितना है 8 माइनस 8 माइनस, ये हो गया आपका 8 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर आपने इसमें गुना कर दिया तो ये कैसे होगा, अच्छा ये कितना होगा पहले गुना कर लीजिए, देखिए 4 पंचे 20 28 और 2 30 12 3 15 पॉइंट कितना आ गया 15, ये हो गया 15, इसको हटा दे, ये आ गया, ये आ गया। ओके मेरे भाई, अब यहाँ से आपके पास सॉल्व करने का दो कंडीशन है। एक कंडीशन इसको आप इसमें गुना करो, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको आप सॉल्व करके मान निकालो। तरीका दूसरा ये है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुटिंग करो और सवाल का आंसर जो है वो लाओ। सवाल देखो, आप सवाल बोला है कि जो छोटे भुजा की लंबाई है वो क्या होगा, लंबाई किसका छोटी भुजा का। अगर आंसर देखें आप तो ये पॉइंट वाला आंसर अगर छोड़ दें, ठीक है, तो आप आंसर पे जाओगे, कि आंसर पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो करना क्या आपको, यहाँ पे x का कोई मान रखना जो कि आपको ला करके दे दे। ओके, यहाँ पे ऐसा क्या मान रखे तो ला के दे आपको 15, क्या रख सकते हो सोचो। एक रखोगे काम नहीं बनेगा, दो काम नहीं बनेगा, तीन काम नहीं बनेगा, चार काम नहीं, पांच। एक्स का मान अगर आप 5 रखते हैं तो 5 गुना में 8 माइनस 5 3 होगा, कितना हो जाएगा 15। कितना आ गया एक्स का मान, ये आ गया आपका एक्स का मान 5। और सवाल पूछा है छोटा का मान क्या होगा, अगर पूरे 8 है और x का मान 5 आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर 5 आया है, ये कितना होगा 8 माइनस 5 3, ये होगा 3। और छोटा ये वाला है, यही आपसे पूछा है, वो भी कितना 3, और ये इसका आंसर होगा 3। सवाल छोटा है पर छोटा है नहीं। अगर आपको ये चीजें सभी याद है पर अगर आप यहाँ सॉल्व नहीं कर पाते, यहाँ आप आते हो दोबारा समीकरण, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है वैल्यू पुटिंग, तो वैल्यू सोचना है, उस मान को रखना है, सवाल सॉल्व कर देना। सवाल करते हैं आप लोग। सवाल आपका 7 नंबर रेशियो का है कि ए और बी 2:3 के अनुपात में सी और डी 5A और 3B है। पूछा है बताओ 2C 5D का मान जो है वो क्या होगा। अब देखो सिंपल सा है, क्या पूछा है 2C और 5D का मान क्या है। अगर आप देखो ऊपर में आपको दिया गया है C और D का अनुपात कितना दिया है 5A अनुपात 3B। अब यहाँ पर ए का मान भी दिया गया है पहले, कितना ए का मान है 2, तो 5 गुना 2
अनुपात में। फिर कितना है 3b, 3b का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया देखो आप, b का मान दिया है आपको 3, कितना हुआ 3, ये आ गया 10 और ये आ गया, यही मान आप यहाँ पे रख दो। c का मान कितना है 10, तो 2 × 10, b का मान कितना है 3 3, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया 4 अनुपात में, और ये इसका आंसर रहेगा 4:9। 6 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, सवाल ऐसा होना चाहिए, ठीक। अगर हर एक सवाल को बिल्कुल टफ हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। सवाल करते हैं। सवाल है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 60 की चाल से, ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 60 की एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरी की ओर जो है वो चलना शुरू करती है। उसी समय दूसरी ट्रेन जो है वो दूसरे स्टेशन से पहले की ओर चलना शुरू करती है, और पूछा है, दिया गया है यदि उनके बीच की दूरी कितना है 275 किलोमीटर, और रेलगाड़ी जो है वो 2.5 घंटे में मिलती है, तो बताओ कि चाल क्या होगा सेकंड रेलगाड़ी का। सिंपल सवाल है, आपको चाल निकालना। दूरी होता है क्या है, चाल गुना में समय। दूरी कितना दिया है 275 ना, लिखो 275 बराबर चाल क्या होगा, यहाँ पे होगा रिलेटिव चाल, क्योंकि एक ट्रेन जा रही है एक ट्रेन आ रही है, यहाँ पे आपका चाल विपरीत है, तो चाल जुटेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक का चाल तो 60 है, एक का चाल आप एक्स मान, और समय कितना 2.5 घंटा, तो 5/2 लिखा, और क्या करें। ये 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 बार में, और फिर 5 बार में, कितना आ गया 55, यहाँ गुना होगा 2 से कितना जाएगा 110 बराबर 60, और प्लस में एक्स, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 50, और यही इसका आंसर रहेगा 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाए, सी नंबर हो जाए। सवाल करते हैं अगला। सवाल आपका ये है, यदि √x+1/√x मान दिया गया √6, पूछा है बताओ पावर 6 का मान क्या। चलो मेरे, √x प्लस में 1/√x बराबर दिया गया है √6, और पूछा है पावर 6 का मान, ठीक है। तो पावर 6 के पास आप कैसे पहुंच पाओगे, पहले आपको जाना पड़ेगा स्क्वायर के पास, फिर जाना पड़ेगा स्क्वायर से क्यूब के पास, क्योंकि अगर आप स्क्वायर का क्यूब करोगे तभी पहुंच पाओगे। कैसे जाना है, तो यहाँ से पहले कहाँ आना है एक्स के पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x+1/x, √6 का स्क्वायर 6, अब माइनस में 2 कितना हो जाएगा 4, ये बनेगा 4। मेरे भाई आपको सिस्टम तो आता होगा ना, अगर जाना है x+1/x से स्क्वायर, क्या फंडा बनता है k² - 2, तो ये रूट में है, आपने इसका स्क्वायर किया, कहाँ आएगा x+1/x का मान, √6 का स्क्वायर 6, घटा दो कितना बचेगा 4। फिर यहाँ से आओगे आप स्क्वायर के पास, नहीं कर दे क्यों लिखना चाहते, आप आओगे स्क्वायर के पास, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और घटा दो कितना बचेगा 14, तो ये आ गया 14। अब जाना कहाँ, आपको क्यूब करना है, आप क्यूब करो, आप जब करोगे इसका क्यूब तब बन जाएगा ये 6, क्या बन गया 6। अब अगर आपको जाना है क्यूब में, ये स्क्वायर इसको छोड़िए, आप सिंपल सोचिए कि ये अगर आपको जाना है क्यूब में, तो फंडा क्या बनता है k³ - 3 के कितना है 14, अरे भाई 14 है ना, इसका क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 2700, अब देखो यहाँ गुना करोगे आप, ये कितना आएगा 1442, इसका क्यूब होता है 1444,
2754 होता है 2754। आप कहोगे कैसे पता, तो पता होता नहीं क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब याद नहीं रख सकता है। तो आप क्या करो, 14 का क्यूब कर लो 196 और गुना में कर लो आप 14। इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब निकालने का ट्रिक होता भी है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और याद भी आप नहीं रख पाओगे, तो आप क्या कर लो, सिंपल से निकाल लो, वही तरीका है। आ जाइए, ये कितना है, 2744 घटा 42 कितना बचेगा, 2702। 2702, और यही इसका आंसर रहेगा 2702। और कुछ ये जो है ना, याद रखना भी जरूरी नहीं। जैसे कि आप क्यूब का याद रखते हो, क्या फायदा है इसके याद रखते, निकाल लेंगे ना भाई कभी कभी। कभी काल कोई ऑप्शन सवाल आता है क्यूब पर, वो आप निकाल लेंगे, क्योंकि याद करने के लिए तो पूरा मैथ। ओके, सवाल कर लेते हैं। सवाल है आपका 10 नंबर। सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% का वृद्धि हुआ है, 19 में 10% की वृद्धि हुई है, एक महामारी का 20 में, वही सब जानता है 20 में जो है वो कोरोना था, तो कम होना है, 10 का कमी हो गया है। पूछा है बताओ कि 3 वर्ष में जनसंख्या में हुई परसेंटेज वृद्धि जो है वो क्या है। सवाल बिल्कुल अच्छा वाला है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मेरे भाई है कितना, पहले पहले बढ़ा है इसमें 15%। तो 15 होता है 3/20। अगर पहले 20 है तो 3 बढ़ा है ना, कितना हो जाएगा, 20 से 23। ये हुआ फर्स्ट वर्ष। सेकंड में क्या हुआ, 10% का वृद्धि हुआ है। 10 होता है 1/10। तो अगर ये 10 है, फिर कितना हो जाएगा, 10 से बढ़ेगा 11, फिर बढ़ा घटा है कितना, 10%। अगर 10 है, इस बार कितना रहेगा, एक घटेगा ना, तो 9। यहाँ से आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका 2000। और ये कितना होगा, गुना कर लो आप, 23 गुना 11 करोगे तो 33 का 3, बाकी में 3, 22 और 3 25, गुना में कितना होगा, 9। तो 9 तिया 27 आएगा, 45 और 2 47, 18 से कितना हो जाएगा, 22, ये आ गया 2277। पूछा है कितना का वृद्धि हुआ है, 2000 कितना हो गया, 2277, कितना का वृद्धि हुआ है, 270। इस पर वृद्धि हुआ है 2000, गुना में 100, साइन किससे होगा, परसेंटेज, इससे ये कट जाएगा। अब आंसर देखो कहाँ हो, वो आसपास होगा, 20 से जाएगा ये कितना बार में, एक ले लोगे आप, जाएगा 20 से एक बार, ठीक है, अरे सही है ना। जाएगा 20 से एक बार में, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 और 7, फिर जाएगा 20 से एक बार। आप यहाँ पर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन जो है आपको ए नंबर में है 12 17 15 13, गड़बड़ है क्या, 227, अच्छा 77 है ना, ये फिर 2 से गया ये एक बार में, फिर कितना बचा, फिर बचा आपका जो है 7, 7 जाएगा 20 से 3 बार में 60, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, वो उसी को मारना है, कौन सा, सी नंबर है 13, ऑप्शन में एक ही है 13, उसी को मार देना है, उसके आगे बिल्कुल नहीं करना है कुछ। सवाल करते हैं। सवाल अगला है आपका 11 नंबर। सवाल है कि एक बेलन में जो है वो 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी जो है वो भरा हो, यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें डाला जाता है, तो बताओ, और त्रिज्या बेलन का है कितना, 12 सेंटीमीटर, बताओ कितना जो है पानी में वृद्धि हुआ है, ये सवाल पूछा गया। ठीक, जो आपको दिया गया है 16, उसको रहने दो, नीचे आओ। बोला कि पानी कितना स्तर जो है वो ऊंचा हुआ है, उठा है, ठीक है।
तो 16 में जो पानी उठेगा, जहाँ तक 16 पानी है वो तो रहेगा ना, जो पानी उसके आगे उठेगा उसका निकालना है आपको। यहाँ पे आपका है एक गोला है और एक बेलन है, सिंपल सा है। एक बेलनाकार आकार का जो है वो सिलेंडर होगा, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें डालना है गोला। जो गोले का आयतन है वॉल्यूम है, जो आयतन सिलेंडर का है, हम लोग का आपको बराबर करना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ r तो इसका 9 है, तो 9 × 9 × अगला क्या होगा, बेलन का आयतन। क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हो, ओके मेरे भाई छोड़िए, क्वेश्चन 11 नंबर वहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, मेरे पास है पर वहाँ सिस्टम पे लगा हुआ नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। करते हैं सवाल 12 नंबर। सवाल है 12 नंबर का कि एक बैग का अंकित मूल्य जो है वो कितना है, वो है 1500 रुपया, और उस पर जो है वो 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 रुपये के निवल छूट पर बैग खरीदना चाहता है, बताओ ग्राहक को कितना छूट और देना पड़ेगा। एक छूट दे रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा कुछ कम है, तो उसको डिस्काउंट एक और देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दो डिस्काउंट दिया गया। यहाँ से निकाल लो आप कि भाई 1500 पर डिस्काउंट पहले कितना है, 20% का। आप निकालो कि इसका 20% पैसा कितना होगा, भाई तो कम देना पड़ेगा। कितना होगा, 300 रुपये। 1500 रुपये का सामान है, 300 का डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 1200 रुपये। सामान आपको अवेलेबल है 1200, लेकिन आपके साथ हुआ क्या, आपके पास पैसा कितना है, 1104 रुपये। कितना पैसा कम है आपके पास, आपके पास 96 रुपया कम है, और यही पैसा आपको जो है वो डिस्काउंट के रूप में देगा उस, क्योंकि आपके पास पैसा उतना ही है, आप उसको खरीदो, ठीक है। ये डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट किस पे देगा, 1200 पर, क्योंकि 1500 पर डिस्काउंट दिया था पहले वाला। डिस्काउंट जो इस बार देगा वो देगा 1200। निकालना है परसेंटेज में, गुना करना है 100 से, लगा देना है साइन किसका, परसेंटेज का। यहाँ से ये वाला कट जाएगा, 12 से कटेगा 96, 8 बार में कितना, 8%। तो यही इसका आंसर रहेगा 8%। कौन सा आंसर, आंसर नंबर डी होगा आपका 8%। सवाल करते हैं। सवाल है आपका 14 नंबर। मेरा क्या हो, दो सर्विस हो गया, एक 11 नंबर, एक जो है वो 13। कितने हो शेष, देख लिया तो मेरे भाई, चलिए। सवाल है 25,600 रुपये धनराशि को एक भाग को 7% पर और शेष को देता है 9% पर, ब्याज जो है वो देता है। पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में उसको कुल मिलता है 5832 रुपया। तो बताओ कि कितना पैसा उसने दिया है उधार, किस पर, 9% जो उधार दिया गया है। आ जाओ, यहाँ पैसा है, कितना पैसा है, 25,600 रुपया। यहाँ पे दो बैंक है, एक बैंक और दो बैंक, ये है दो बैंक। एक पर दे रहा है 7% और इस पर है 9%, तो 7% तो होगा ही ना, 2% ज्यादा देगा, यही तो काम है। और पैसा है कितना, पैसा है 25,500 रुपये, 25,600 रुपये, 600। ये पैसा जो है वो है कितना, 25,600 रुपये। आप यहाँ से ये निकालो कि 7% के हिसाब से दोनों पर मिल रहा है, तो हमको 7% के हिसाब से एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है।
25,600 का 7% निकालना है पानी, हट जाएगा, 42 आएगा, 35 और 4 39, 14 और 3 17, कितना आ गया 1792। 42 का 2 बाकी में 4, 35 और 39 और 17 कितना आएगा 1792। ये आपको ब्याज मिलता है एक वर्ष में। सवाल कहा है कि जो ब्याज आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 5832 रुपये। समझिए, आपको ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष के बाद 5832 रुपये। आपको ब्याज मिलेगा एक वर्ष में कितना, यहाँ से ये निकाल लो आप, 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 नंबर 27, 3 चौका 12, 3 चौका, कितना मिलेगा आपको, आपको ब्याज मिलेगा 1944 रुपया। सवाल बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इस सवाल में अगर आप चाहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाए और सवाल उस पर सॉल्व करें, वो फॉर्मूला रहा है। इसमें आपको सोचना है लॉजिक से। भाई दो बैंक है, एक दे रहा है 7%, दूसरा 9%, तो 7 ये भी 7 ये भी, तो ये दे रहा है, तोड़ सकते हैं। तो हम निकालते हैं कि भाई इसका कितना होता है 7%, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो आ गया इतना। पर सवाल ने कहा है कि जो आपको ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5832 रुपया 3 वर्ष में। अगर 3 में इतना तो हमको कितना मिलेगा, एक में 1944। सुनिए, एक में ब्याज हमको मिलना चाहिए कितना, इतना रुपया, और कितना मिल रहा है इतना, कितना अधिक मिल रहा है घटाओ, 2, 5 और 8 में 7 गया तो 1, कितना अधिक मिल रहा है, आपको मिल रहा है अधिक 152 रुपये अधिक मिल रहा है। इन सभी को हटा दें, सभी काम नहीं है। ये पैसा अधिक आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो बैंक है आपका सेकेंड बैंक, ये आपको 2% ब्याज अधिक दे रहा है, इसीलिए आपको ब्याज जो है वो अधिक मिल रहा है। अब यहाँ से समझना, ये पैसा आपको अधिक क्यों मिला, क्योंकि ये जो आपका सेकंड बैंक है इसने आपको 2% ब्याज ज्यादा दिया, इसलिए आपको ब्याज ज्यादा मिला। एक का मतलब कितना होगा, यह का कितना 71, यह आ गया आपका 76। पूछा है बताओ 9 पर कितना मिलेगा, तो एक का मतलब 76, तो 100 का मतलब कितना होगा 7600। निकालना आपको प्रिंसिपल है ना, कितना होगा 7600। ये पैसा दिया है 9% पे, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सॉरी मेरे में 7600 बी नंबर ये होगा इसका आंसर। सवाल बहुत ही लॉजिकल होता है, ठीक है। ये सब सवाल, ये सब सवाल आप तब कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर तरह से लॉजिक लगाने का हो और आपने इस सवाल को कभी न कभी किया। मेरे भाई चलिए, ये आपका लास्ट सवाल, मिलते हैं हम लोग कल फिर, तब तक के लिए बाय।